अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सिंबल्स फॉर डेरिवेटिव। इट मीन फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव एंड थर्ड टाइम डेरिवेटिव, सिमिलरली कंटिन्यूअस दैट प्रोसेस अप टू nth टाइम। अगर स्टूडेंट फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है तो उस फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को हम कितने डिफरेंट मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट लेट्स गो, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम कितने डिफरेंट मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 y प्राइम, रीड एज y प्राइम। अगर y के ऊपर डैश हो तो इट मीन y प्राइम। इस y प्राइम को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं dy ओवर dx, dy बाय dx भी बोला जाता है, dy अपॉन dx भी बोला जाता है। इस डेरिवेटिव को हम y की पावर 1 ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब वही होता है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। y बेसमेंट के अंदर भी 1 लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसी तरह डॉट d into f of x, इट मीन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। f of x के साथ अगर d लगा हुआ है तो इसका मतलब यही होता है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर स्टूडेंट f के ऊपर एक डॉट लगा दे तो वो भी किसी फंक्शन के फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं अगर वो डॉट सिंगल टाइम है, राइट। इसी तरह स्टूडेंट अगर आपने इस y डबल प्राइम को रिप्रेजेंट करना है, मतलब डबल डेरिवेटिव को कितने डिफरेंट मेथड से रिप्रेजेंट करना है, तो वो भी सेम ऐसे ही है। जहां 1 प्राइम है स्टूडेंट वहां पे डबल प्राइम आ जाएगा। जहां स्टूडेंट dy ओवर dx है तो d स्क्वायर y ओवर dx का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको हम पढ़ते हैं d स्क्वायर y बाय dx का स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट y की पावर 2, y बेसमेंट में 2, f डबल प्राइम f ऑफ x, d डॉट f ऑफ x। स्टूडेंट इस बात को देखिए, ये f प्राइम ऑफ x का मतलब है कि किसी फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद है। अगर उस वन टाइम डेरिवेटिव के साथ d लगा दे तो इसका मतलब ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, राइट। इसी तरह किसी फंक्शन के ऊपर डबल डॉट लगा दे तो वो भी किसी फंक्शन का टू टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली स्टूडेंट अगर 3 टाइम आए तो y ट्रिपल प्राइम, d क्यूब ओवर d क्यूब y ओवर dx क्यूब, y की पावर 3, y बेसमेंट में 3, f ट्रिपल प्राइम f ऑफ x, d dot f double prime of x and f triple dot of x। सिमिलरली स्टूडेंट ये जो प्रोसेस है हमारे पास, ये आपके पास चलता जाएगा nth टाइम तक, राइट। तो कैसे लिखेंगे y n प्राइम, राइट। जैसे y ट्रिपल प्राइम था तो y n हो जाएगा, d n y डिवाइडेड बाय dx n, y रेज़ की पावर n इनटू ब्रैकेट्स y बेसमेंट के अंदर n, y f की पावर n इनटू x, राइट। सिमिलरली d डॉट f x n की पावर n माइनस 1 इनटू x। स्टूडेंट देखिए अगर 3 टाइम डेरिवेटिव है तो यहाँ पे 2 टाइम डबल प्राइम सॉल्व d है, अगर n टाइम है तो यहाँ पे n में से एक ही कम, राइट, अकॉर्डिंग टू द सिंबल। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं किसी भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को हम 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी भी डेरिवेटिव को, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को, किसी भी फंक्शन के फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को आप 7 डिफरेंट मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन सबका मकसद एक ही है कि वन टाइम डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो स्टूडेंट ये जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स की मदद से आप किसी भी पेपर के अंदर एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपको ये सिंबल्स आते हैं तो। इट मींस ये किसी भी फंक्शंस की डेरिवेटिव की डिफरेंट नोटेशंस हैं, राइट। अगर कहीं से वो आपको कह देता है कि फंक्शन गिवन है, आपने y डबल y की पावर 2 फाइंड करना है, इट मींस दैट उस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव। अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है तो वो कहता है जी f ट्रिपल प्राइम f ऑफ x फाइंड करें, राइट, f ट्रिपल प्राइम ऑफ x फाइंड करें। व्हाट इज मीन? इट मींस दैट उस फंक्शन का आपने x के लिहाज से 3 दफा डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट सिंबल है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। हम देखते हैं कि उस क्वेश्चन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, सेकंड टाइम कैसे लेते हैं, थर्ड टाइम एंड अप टू सो ऑन। तो आइए स्टूडेंट एक फंक्शन लेते हैं हम। हमारे पास एक फंक्शन है, सपोज उस फंक्शन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम। क्वेश्चन है स्टूडेंट अपने पास y इज इक्वल टू x की पावर क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2, राइट। ये स्टूडेंट हमारे पास एक फंक्शन है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है।
तो सॉल्यूशन इसका कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन राइट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास y का गिवन है x सीरीज की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट? y फर्स्ट प्राइम, पावर रूल लगाएंगे, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग और इसके ऊपर अलग, सम और डिफरेंस रूल। जब इसकी डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू का, तो पावर पहले, पावर में की कमी x का स्क्वायर माइनस 3, जब इसका लेंगे तो पावर पहले, पावर में की कमी 2 माइनस 1 1 बचेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इट मींस स्टूडेंट इस फर्स्ट प्राइम को मैं लिख सकता हूं dy अपॉन dx। तो आंसर क्या है स्टूडेंट? 3x का स्क्वायर माइनस 6x। अगेन डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट? y डबल प्राइम, क्या बन जाएगा? 6x माइनस 6, ट्रिपल टाइम क्या बन जाएगा स्टूडेंट? y ट्रिपल प्राइम इनटू 6। इसी तरह स्टूडेंट अगर इसका फोर्थ टाइम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या बन जाएगा? 0, राइट। तो इट मींस स्टूडेंट ये जितने भी हमारे पास डेरिवेटिव आए हैं, इन डेरिवेटिव को आप उन 7 डिफरेंट मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। जहां पे y फर्स्ट प्राइम है तो उसको लिख सकते हैं dy ओवर dx, y की पावर ऊपर 1, बेसमेंट के अंदर 1 एंड अप टू सो ऑन। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? हमने पहला डेरिवेटिव लिया तो आंसर ये आया, इसी का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ना कि पहले वाले फंक्शन का, राइट। जो फिर दूसरा डेरिवेटिव आएगा फिर उसका दोबारा अगेन डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ अ गिवन फंक्शन, कि उसमें आपने सम रूल यूज करना है या डिफरेंस रूल यूज करना है या मल्टीपल कांस्टेंट यूज करना है या आपने प्रोडक्ट क्वेश्चन जो भी है। लेकिन जिस फंक्शन का डेरिवेटिव एक दफा ले चुके हैं, दूसरी दफा डेरिवेटिव उसी फंक्शन का लेंगे, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।